ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 3 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा, पता है किस दिन की रिवाइज कोर्स चल रही है? 18 जनवरी 97 की। आज के दिन ब्रह्मा पिता व्यक्त हुए थे, उसी दिन की ये वाणी है जो परमात्मा ने चलाई थी और आज फिर से ये रिवीजन कोर्स चल रही है। तो बाबा ने आज टाइटल दिया है, अपनी सूरत से भगवान की सीरत को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएंगे। सुना? तो क्या बोले बाबा? अपनी सूरत से भगवान की सीरत को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएंगे। तो चलिए हम सब सुनते हैं बाबा की वाणी। तो आज बाप दादा अपनी दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में सभी सम्मुख हो, साकार रूप अर्थात शरीर से, और दूसरा अव्यक्त रूप से, क्योंकि एक ही समय पर पूरे विश्व के कोने कोने से आत्माएं तो वहाँ नहीं पहुँच सकती, मधुबन में उतनी कैपेसिटी नहीं है ना। तो दूर दूर से भी देखो, हम लोग को पता होता है आज के दिन बाबा मिलन की डेट है, तो सब अपने टीवी चैनल पर बैठे रहते हैं। तो विश्व के कोने कोने के बच्चे तो बाबा से मिल रहे हैं, तो बाबा उन सब को देखकर खुश हो रहे हैं। और बाबा कह रहे दोनों ही सभा मुझे प्रिय है। और आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा पिता की याद इमर्ज है, क्योंकि आज ब्रह्मा पिता का दिन है ना, अव्यक्त दिवस है, जब ब्रह्मा पिता अव्यक्त हुए थे, भगवान से मिल गए थे। तो और ब्रह्मा पिता का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाबा से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा पिता का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा पिता के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा पिता भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। बच्चे भी बाबा के गुण और विशेषताओं का याद करते हैं, तो ब्रह्मा पिता भी बच्चों की विशेषताएं, गुण का गुणगान करते हैं, सेवा का। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा पिता अव्यक्त रूप से हम सब की मदद करते हैं। पता है, रोज सुबह अमृत वेले किसी की खटिया हिलाने का काम ब्रह्मा पिता ही करते हैं। चक्कर लगाते हैं पूरे विश्व के बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ गफलत तो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा का आवाज आप लोग तक पहुंचता है? आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठी मीठी उलाहने भी देते हो। यह सुनकर ब्रह्मा पिता मुस्कुराते हैं और क्या सोचते हैं पता है? वाह मेरे सिकिले देव, वाह मेरे लाडले बच्चे, जो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह 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 करते हैं। और यही शुभ आशाएं भी रखते हैं बाबा हमसे। बाबा यही चाहते हैं, शिव बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से भगवान की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से भगवान की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी समझ में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। सुना? आपको भूल जाए कि फलाना क्या है, बीके नम्रता को भूल जाए, लेकिन बीके नम्रता से भगवान की सीरत दिखाई दे। यह बड़ी बात है। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, सबका बाबा। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि यह मेरा बाबा है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा कि मेरा बाबा आ गया। गीत था ना बहुत सुंदर, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, मेरा बाबा है ना। तो सबके दिल से ये आवाज निकले कि हमारा बाबा तो आ गया। इसी को कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा। फिर बाबा कह रहे हैं, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा नहीं बज रहा है, इकट्ठा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज, आने वाला तो आ गया। इसको कहते हैं भगवान की प्रत्यक्षता। अभी सिर्फ नाम प्रसिद्ध हुआ है, शिव बाबा नाम प्रसिद्ध है, चलन भी प्रत्यक्ष हो जाएगा जब भगवान हर एक के व्यवहार से प्रत्यक्ष हो जाएंगे। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की भी महिमा करते हो ना, खुश होते हो, तो भगवान के गुणों विशेषताओं की महिमा होगी, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, क्या बात है, सही बात है। हर घर में लोगों को ये फील समझ में आने लगा है कि कुछ तो बात है, कोई तो शक्ति है। तो वही बोल रहे हैं बाबा कि थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हो इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है? देखो, लगता है कि इनका बैकबोन कोई अथॉरिटी, कोई शक्ति है, लेकिन वही भगवान है, यह नहीं पता है। क्या बात है ना।
आप एक कदम उठाते हो, एक कदम है सहयोग का, तो हमें सबको सहयोग देना है। एक कदम उठने लगा, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग आना। तो पहला पहला कदम क्या है? सहयोग देना। दूसरा है वर्षा लेने की उमंग में आना। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। सुना? हम लोग को क्या करना, सबसे पहले सबको सहयोग देना है। देखो, धन से, वस्त्र से, भोजन से तो दुनिया में भी लोग सर्विस करते हैं, हाँ, जिस्मानी सेवा होती है। लेकिन यहाँ पे सेवा करनी है मन की। मन से सबके लिए अच्छा सोचो, सबको भोला समझे। भले कोई कितना भी चंचल है, कितना भी नटखट है, कितना भी चालबाज है, लेकिन क्या समझना है, ये तो बड़ा भोला है ना। ये बात, ये करने बाकी है। ठीक है, ऐसा सहयोग दो सबको, मन का सहयोग। तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा बजेगा तभी। करण करावनहार बाबा की महिमा झूम झूम कर गाए। तो ये होने वाला ही है। आपको भी ये नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाबा और दादा आए हैं, दोनों आए हैं साथ में। कोई भी वंचित नहीं रहना, सबको बता देना, क्योंकि भगवान का बच्चा तो सभी है ना, तो क्यों कोई वंचित रहे, भगवान से क्यों छूटे। हम्म तो ऐसे आपके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। हाँ जी बाबा, बिल्कुल होती है, उस अनुसार से कर्म भी करते हैं। ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो। सुना? पहले कहाँ फिक्स करना? अपने दिल में। अपने दिल में ये संकल्प जगा लेना है, अपने अंदर इतनी हिम्मत जगा लेनी है, तभी फिर संगठन में आओ। तो बाबा कह रहे हैं, फिर जो एक भी छोटी सी बात, फिर बाबा कह रहे हैं कि रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। हाँ, मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाबा के बच्चे, अभी बेहद पर रहम करो। सुना क्या बोल रहे बाबा? मौज में रहो ये अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाबा के बच्चे हो ना, तो सभी पर तुम्हें रहम करना है। छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। स्वयं पर रहम करना अर्थात अपने आप को हर उस क्या क्यों किंतु परंतु सबसे बचा लेना, जिस बातें मन फंसता है, यही तो है स्वयं पर रहम। तो बाबा ने पहले भी सुनाया है ना कि बच्चों की कौन सी बात बाबा को अच्छी नहीं लगती, जानते हो? हम्म बच्चों का मेहनत करना, वो बार बार युद्ध करना, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते भी ये मेरे योगी बच्चे हैं, योद्धे बच्चे नहीं हैं। तो क्या बनना है हमें? योगी, अर्थात याद करने वाले बच्चे, युद्ध करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले नहीं। हम्म बाबा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज़्यादा है। क्या ऐसा है क्या? हम्म तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व योगी बनेंगे? योगी बनेंगे बाबा। बाबा ने देखा कितनी 18 जनवरी बीत गई, मैंने कितनी सारे 18 जनवरी के दिन बीतते चले गए, साल पे साल बीत रहे हैं। और विशेष ब्रह्मा पिता बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। पता है, सबसे पहले हम लोग अपने आप से ही युद्ध करते हैं। अपने अंदर ही जो विचारों की जो कशमकश चलती है ना, उसी में हम फंसते हैं। और पता है, संकल्प ही तो बीज होता है। बीज जैसा डालोगे तो उसका फल वैसा ही मिलेगा ना। इसीलिए किस पे चेकिंग करनी है? संकल्प। अपने संकल्प इतने शुद्ध रखो, इतने पॉजिटिव रखो कि उसके बाद उसका फल अच्छा ही आए। तो सारा जड़ हमारे अंदर है, यही युद्ध होती है। हाँ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, दोनों के रस्सा कसी में हम लोग फंसे रहते हैं। इसीलिए अपने आप को उससे छुड़ाओ। माया से छुड़ाने बाबा का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया भी सहज भाग जाएगी। सुना? पर आपके अंदर इतनी पुरुषार्थ की तीव्रता हो, इतना वाइब्रेशन इतना प्योर हो, तो दूसरे के अंदर भी माया आई ना, कोई गुस्से में है, उसके भी माया भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी, क्योंकि हम दोनों ही एक क्यों क्या में पड़े हुए, तो किसी की भी नहीं गई, दोनों ही पक्की हो गई। तो इस नए वर्ष से पुराने वर्ष की विदाई दी।
अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से कह दे, आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों, क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दी ना, क्या बात है। अभी 97 की वाणी है ये, 18 जनवरी 97 की। इसको कोई कहेगा 96? नहीं, क्योंकि पक्का पता है तो 97 है। तो वही चीज़ बाबा बोल रहे हैं, आपने माया को विदाई दी, नहीं दे रहे हो, तो फिर आपके लिए तो पुराना ही वर्ष चल रहा है, नया वर्ष तो आया ही नहीं। क्योंकि पुराने ही संस्कार में चलो तो नया वर्ष कहाँ है आपके लिए। सुंदर बात ना। तो क्या बनना है, पक्का प्रॉमिस करो कि योद्धा बनना है। नहीं, योद्धा नहीं बनना है, हमें योगी बनना है, भगवान की नियमों पे चलना है। फिर बाबा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो बस उसी भूत के चक्कर में पड़ जाते हो। बाबा कहाँ गए, उड़ गए। तो बात नहीं आती बल्कि भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, ये बात तो सच है। आईना अगर हमारे 24 घंटे के सारे चेहरे का पूरा पिक्चर अगर हर सेकंड सेकंड लेता रहे, तो कितने सारे पोजेस हम बनाते हैं। कभी रूठने का, कभी मुंझने का, कभी क्वेश्चन का, कभी आश्चर्य का, कभी नफरत का, कभी हलचल का, कभी चिड़चिड़ापन का, गुस्से का। कितने तरह के हम पोज बनाते हैं। तो वही बोले बाबा, मेरे पास सभी भूतों का फोटो, आपके जो जो भूत वाले आपके पोज होते हैं ना, वो सब फोटो मेरे पास। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हो। यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई को घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाबा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे। सुना, कोई तो इतना घबरा जाते, दिल शिकस्त हो जाते। फिर बाबा को संकल्प आता है कि इनको किसी के भी द्वारा संजीवनी बूटी मुरली सुनाकर सुरजीत करो। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। सुना, मूर्छा में इतने मस्त है, इतने बेहोश हैं कि संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं रख करते हैं। तो फिर बाबा क्या करें। बाबा ने पहले भी सुना है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। चलिए ध्यान से सुनिए सभी, हर एक बच्चे को इस फाइनल पढ़ाई में 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट। दूसरा भगवान द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। 3 सर्टिफिकेट, एक स्वयं का, दूसरे भगवान का, और तीसरा अपने परिवार का। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है ही, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक तो नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं अभी तक। बाबा के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भगत भी है, आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। सुना, ये 3 सर्टिफिकेट जिनके पास होगी उन्हीं से भगत लोग भी संतुष्ट होंगे, उनकी पूजा उतनी धूमधाम से करेंगे। सुना, जैसे हम यहाँ पे करनी करेंगे वैसे ही हमें द्वापर से फल मिलेगा। ऐसा नहीं समझो हमारा तो बाबा से ही काम है, बाबा ही संतुष्ट हो जाए बस काम खत्म। नहीं, बाबा का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा पिता को देखा, कैसा भी बच्चा हो लेकिन सबसे भगवान ने प्यार किया, बाबा ने, है ना। तो ऐसे आपको बनना है, सभी बनेंगे ना। हम्म। बाबा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूहानियत चली तो बाबा कहते हैं, मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। कौन सी बात। तो बच्चों को कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा पिता एक बात में डेट कॉन्शियस है। किस बात में कॉन्शियस है, कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। सुना, ब्रह्मा पिता को सिर्फ अपने बच्चों की ही चिंता रहती, कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, मतलब स्वर्ग पहुंच जाए। कितनी सुंदर बात है। तो बाबा जवाब मांग रहे हैं, कब बनोगे तुम लोग। बाबा कहते सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन। जब तुम निर्बंधन बनोगे तभी बनोगे, और सबसे पहला बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जब समझोगे नहीं कि मैं देह हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, अपने आप खत्म हो गया ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस दुनिया के विश्व कल्याण करने के लिए अवतरित हुई हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। यह सब संकल्प करो, चलते फिरते ये स्मृति रहे।
ब्रह्मा पिता ने आत्मा का पाठ पक्का किया ना, दीवारों पर भी लिखते थे, सबका नाम यशोदा आत्मा है, हाँ, अपने बच्चों का नाम वो आत्मा है, इतना पाठ पक्का किया। हम्म, तो ऐसे ही करना है। हाँ, फिर बाबा बोल रहे रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो, एक नया स्वमान स्मृति में रखो। अब स्वमान के बारे में बहुत अच्छी रीति एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी काम जब हम नया सीखते हैं, अब साइकिल चलाना किसी को सीखना है, ठीक है, तो पहले पहले हैंडल पकड़ा चलाने लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो हैंडल पकड़े हुआ पीछे से बोलता है तू पकड़े रहना, कैरियर कोई पकड़े रहता है, तब वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, और जैसे ही छोड़ता है ना पीछे वाला बच्चा, तो वो गिर जाता है। फिर वो प्रैक्टिस करता है, गिरता है, उठता है, कितनी चोटें लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, तब वो चलाना सीखता है। उसी तरह से स्वमान की प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको स्वमान की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लेते रहो, करते रहो, करते रहो, एक न एक दिन आपकी प्रैक्टिस इतनी पक्की हो जाएगी, बिना स्वमान के आप चल ही नहीं सकोगे। हर एक बात में स्वमान, भोजन बना रही हूँ तो मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। इस तरह से स्वमान में ही काम करते रहो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो स्वमान रखें, स्वमान से ही हम आगे बढ़ेंगे। और स्वमान अर्थात अपनी आत्मा को मान देना, ठीक है, ये करो, तो अपनी आत्मा को मान देकर तो दूसरे को भी मान देना सहज हो जाएगा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य पहला नंबर का महान बने ब्रह्मा पिता, तुरंत दान किया, महापुण्य कमाए, और पहले नंबर के महादानी वरदानी बन गए। तो सबको बनना है ना, जब पहले डिवीज़न में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा पिता है ना पहले नंबर के, तो उनको फॉलो करो, कॉपी करो। कॉपी करना तो आता है, सबको आता है, आज के युग में कॉपी करना तो हर स्टूडेंट को आता है ना। तो अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। चलिए, बाबा का ऑर्डर आया, जो जहाँ बैठे हैं आराम से बैठ जाएं, देह ढीला छोड़ दें और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। लंबी गहरी सांसें, छोड़ें। इसके बाद अपने दोनों भौं के बीच में अपनी दृष्टि स्थित करें। फील करें वहाँ पर एक जगमग सितारा, शक्तिपुंज, मेरी आत्मा चमक रही है, मणि रूप में आत्मा चमक रही है। जब किसी सांप के मस्तक पे मणि होगा तो आप क्या देखोगे? मणि देखोगे कि उसका शरीर दिखेगा काला भयंकर? क्या दिखेगा? मणि। उसी तरह से हर एक आत्मा के मस्तक में एक मणि चमक रही है। आप मणि को देखो, शरीर को मत देखो, शरीर सांप है, डस लेगा। मैं आत्मा मणि के जैसे चमक रही हूँ। अब मैं मणि इस कमरे से ऊपर उठ गई। फील करे जहाँ पर आप हैं वहाँ से वो मणि, आत्मा मणि, कमरे से ऊपर उठ गई, इस धरा से ऊपर, जगत से ऊपर, पांचों तत्व से ऊपर। छठे तत्व, पता है छठी तत्व कौन सा है? ब्रह्म तत्व को कहते हैं छठी तत्व। और ये जो छठ व्रत होता है ना, छठी मैया, उसी ब्रह्म तत्व को कहते हैं छठा तत्व। उससे भी पार, हम ब्रह्मांड से ऊपर परमात्मा शिव के पास पहुंच गए। अब देखिए, अरे ये तो हमारे ट्रू कॉपी है। जैसे मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ, परमात्मा मणि भी चमक रहे हैं, लेकिन उनकी मणि में बहुत ज़्यादा प्रकाश है और मेरी मणि मध्यम है, क्योंकि हम शरीर भान में आते, विकारों में फंसते, हारते जीतते, अपनी रोशनी को कम कर देते हैं। तो बाबा के पास गए हैं रोशनी से भरने के लिए। धीरे धीरे मैं आत्मा बाबा से जाकर मिल जाती हूँ। दोनों हीरे मणि एक दूसरे में चिपक गए। बाबा की किरणें मुझे नहला रही है और मेरे शरीर की हर एक रोग, शोक, तनाव, दुख, चिंता, परेशानी सब बाबा हर रहे हैं, क्योंकि हर हर महादेव तो शिव बाबा ही हैं। जो भी बातें हैं बाबा से शेयर करें।
अपने आप को एकदम रिफ्रेश महसूस करके बाबा से मिलकर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ। तेजी से आकर मैं आत्मा अपने मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और अब अपने शरीर भान से बाबा से मिलकर, बाबा ने बोला ना 1 सेकंड में अशरीरी का अभ्यास करो, तो सबने किया ना अशरीरी का अभ्यास? सभी ने किया? कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जिन्होंने अभ्यास किया है वो अपना कमेंट में ज़रूर मुझे शेयर करेंगे। अच्छा, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, चारों ओर की सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, बिंदु बन बिंदु बाबा के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाबा के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो, भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो, भविष्य के राज तिलकधारी भव। कैसे बनेंगे? तो संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज तिलकधारी बनते हैं। क्योंकि संगम युग पे देवों के देव भगवान ने हमें सुहाग चिन्ह दिया है, हमारे मस्तक पर भाग्य का तिलक लगा हुआ है और माया इस तिलक को मिटाती है, मतलब माया हलचल में लाती है। यदि माया न हटाए तो हम भविष्य के राज अधिकारी यहीं बन जाएंगे। हर जन्म में राज तिलक का उत्सव होता है ना, राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक उत्सव मनाया जाता है। तो हम सब के मस्तक पे विजय का तिलक बाबा ने लगा दिया। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो, भविष्य के राज्य तिलकधारी हम बच्चे। स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। और कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति।